Hello everyone, this is Prashant and I am going to teach you a part of geometry, a very important part we can say. It's a theorem. एक एक करके एक एक दिन हम लोग एक एक थियरम करते हुए चलेंगे. सो आज के दिन जो पहला थियरम मैं बताने वाला हूँ वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट एज BPT. ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं PPT. ओके, so proceeding with the basic proportionality theorem which is in short known as BPT. BPT का मतलब basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem states that if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. Then the line divides the side in the same proportion. ओके, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लाइन, इफ़ ए लाइन इज़ पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई लाइन अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है. ओके, तो व्हाट इज़ गिवन इन दिस? इट इज़ गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC वी कैन सी दैट द लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन BC. यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमारा लाइन L है ये पैरेलल है BC के. ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, लाइन L एंड लाइन BC. ओके, इट इज़ वेरी क्लियर टू अस. ओके, एंड द लाइन L इंटरसेक्ट द लाइन ट्राइंगल ABC. लाइन जो L है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस किस पॉइंट पे? P पे और Q पे. दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन L ट्राइंगल को. ओके, सो इतना दिया हुआ है हमको, और हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ ये करना है कि दैट दिस ये पैरेलल लाइन जो है वो इस पूरे ट्राइंगल को दो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब हमको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूफ दैट AP अपॉन PB, इट वी मीन दैट दिस लेंथ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ओके, यही हमको प्रूफ करना है. क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये लिख देंगे टू प्रूफ. ये है एज पर दिस इक्वेशन हमको ये चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं. नाउ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें? कंस्ट्रक्शन हम करते क्या है? वी ड्रॉ द सेगमेंट PC एंड BQ. PC एंड BQ को हम जॉइन करेंगे. क्या करेंगे? PC BQ को जॉइन कर लेते हैं अपने फिगर में. ओके, PC एंड BQ को मैंने दिखाया रेड डॉटेड लाइन से जॉइन कर दिया है. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूफ. इन ऑर्डर टू प्रूफ हम लोग सबसे पहले दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. इस पूरे ट्राइंगल में और भी ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, उसमें से दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे. एंड विच आर दोज ट्राइंगल्स? नाउ दोज ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल AQP एंड QPB. ओके, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर ग्रीन में जो ट्राइंगल है विच इज़ AQP. दिस एक ट्राइंगल है AQP एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज QPB. Q एक ट्राइंगल था, मैंने सबसे पहला वाला जो ट्राइंगल बनाया वो था AQP. दिस इज दिस ट्राइंगल. ओके, एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज QPB. Q से स्टार्ट, PB ब्लू वाला, ठीक है. तो QPB एंड AQP दिस आर टू ट्राइंगल्स. ओके, तो इन ट्राइंगल AQP एंड QPB वी कैन सी दैट बोथ हैव द सेम हाइट. हम देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं. हाँ, देख रहे हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल AQP एंड QPB वी कैन सी दैट बोथ हैव द सेम हाइट. हम हाइट कौन सी लेते हैं? हम हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, ये वाली हाइट. तो इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट, इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट क्या होगी? यही होगी. ओके, ड्रॉ करके दिखाते हैं. दोनों के लिए हाइट हमेशा सेम रहती है क्योंकि हाइट हम हमेशा कौन से लेते हैं? परपेंडिकुलर हाइट. नाउ वी कैन सी इन ट्राइंगल QPB द हाइट इज QM and in triangle AQP also the height is QM. So both have the same height. हमको पता है that the ratio of area of triangles is equal to the ratio of half into base into height of both the triangles. और अगर हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा. देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, द रेशियो ऑफ देयर बेसिस. सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल AQP एंड QPB both has equal heights. ठीक है, so therefore triangle AQP we can write therefore triangle AQP upon triangle QPB, triangle का जो रेशियो होगा will be equal to the ratio of their corresponding bases which is AP upon PB. इक्वेशन 1 हो जाएगा ये हमारा, which is AP upon PB. ये इक्वेशन 1 हो गया.
ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमें पता है अगर हाइट सेम होता है देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। हम देख सकते हैं यहाँ पर बेसिस क्या क्या है। यहाँ पर पहले ट्राइंगल का बेस है AP और दूसरे ट्राइंगल का बेस है PB, तो हमने लिख दिया AP अपॉन PB। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? दैट द एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। वाई? बिकॉज द हाइट आर कॉन्स्टेंट। ओके, रीज़न लिख देंगे बगल में। सिमिलरली अगर हम बाकी ट्राइंगल्स देख लें, इसके अलावा दूसरे दो ट्राइंगल्स देखते हैं। पहला ट्राइंगल विल बी सेम AQP बट द सेकेंड ट्राइंगल विल चेंज। ओके, देखते हैं। Here again we can see that the second triangle has been changed. The first triangle is triangle AQP and the second triangle is triangle QPC. यहाँ पर second triangle क्या हो गया है हमारा? QP and C. This is the second triangle. Okay, QPC is the second triangle and the first triangle is same जो हमने पहले लिया था AQP। ठीक है, और इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए भी अगर हम देखें तो हमारा जो परपेंडिकुलर हाइट है सेम है। क्या है? परपेंडिकुलर हाइट हमारा सेम है। तो परपेंडिकुलर हाइट सेम है तो हम सिमिलरली जैसे पहले इक्वेशन में किया था वैसे इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल AQP का जो हाइट है विच इज़ PM परपेंडिकुलर हाइट, ट्राइंगल QPC का भी जो हाइट है वो भी है PM। ओके, नाउ both the triangles have the same height, so again the ratio of these two triangles, I mean the ratio of triangle AQP and the ratio of triangle QPC will be equal to the ratio of their corresponding bases। यहाँ पर corresponding basis क्या हो जाएगा हमारा? corresponding basis हो जाएगा AQ and QC, AQ upon QC। ठीक है, similarly I can write that in triangle AQP and QPC, okay, in triangle AQP and triangle QPC, area of triangle AQP upon area of triangle QPC is equal to AQ upon QC, AQ upon QC, equation 2। हमको समझ में आ गया कि ये कैसे आता है। ठीक है, इसका रीज़न भी क्या होगा? सेम, द रीज़न विल बी सेम एज द अर्लियर वन विच इज़ एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। ओके, रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इस ट्राइंगल को वापस मैं सीधा कर देता हूँ और ये सारे कलर्स भी हटा देता हूँ। ये हमारा मेन ट्राइंगल था जो हमने सबसे पहले देखा था। ये समझाने के लिए मैंने इसको टिल्ट किया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ओके, वी डोंट हैव टू कलर इट, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ हम देख सकते हैं इन ट्राइंगल, अब थर्ड पार्ट है इसका विच इज़ इन ट्राइंगल QPB एंड QPC। QPB की देख रहे हैं हम लोग, QPB मतलब QPB विच इज़ दिस ट्राइंगल QPB and in triangle QPC which is QPC, ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल देख रहे हैं हम लोग QPB and QPC। इन ट्राइंगल QPB and QPC में हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक चीज़ तो कॉमन है, दोनों का बेस QP दोनों का बेस कॉमन हो गया है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग कि इनकी हाइट भी कॉमन है। वाई? बिकॉज इनका हाइट कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको देखने के लिए आधा जो हमारा ट्राइंगल है उसको पहले हटाएंगे हम लोग। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अब हम देख सकते हैं दो पैरेलल लाइन्स है, एक पैरेलल लाइन, एक लाइन है लाइन L एंड द सेकेंड वन इज BC एंड द क्वेश्चन इट इज़ गिवन। हम देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC। यहाँ पर दिख रहा है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, ये गिवन था। एंड इफ द लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड लाइन BC विल ऑलवेज बी रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ पर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, फ्रॉम a perpendicular from B on line L and a perpendicular from C on line L। हमें पता है दोनों जी हाइट जो होगा, ये लेंथ होगा, ये कांस्टेंट होगा। and we know that a perpendicular from B is a height for this triangle, is a height for triangle QPB, and a perpendicular from C is a height for triangle, which triangle is a height for triangle QPC। QPC के लिए अगर हम हाइट ढूंढेंगे तो वो हाइट हो जाएगा फ्रॉम C। तो दोनों का हाइट देखेंगे तो सेम है, यानी कि दो ट्राइंगल्स हमको कॉम्बिनेशन में ऐसे मिल गए जिनके बेस भी सेम है और जिनके हाइट भी सेम है। तो इन दिस केस अगर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, इसका मतलब अगर अब मैं द रेशियो ऑफ ट्राइंगल QPB एंड QPC निकालूं तो वो तो 1 आ जाएगा, बिकॉज हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, हाइट भी कैंसिल हो जाएगा और बेस भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इन ट्राइंगल QPB एंड QPC, थर्ड वाला करते हैं। इन ट्राइंगल QPB and QPC both has equal heights and common base PQ। okay, both has equal height and common base PQ।
देयरफॉर आई कैन से कि इनका रेशियो हमेशा 1 ही आएगा। लिख लेते हैं इसको। इन ट्रायंगल QPB एंड QPC बोथ हैज़ इक्वल हाइट एंड कॉमन बेस PQ, ये हमको पता चल गया है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 आते ही हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC आ गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB और QPC सेम है, यानी कि QPB इज इक्वल टू QPC। वी कैन सी कि QPB QPC और कहाँ है, यहाँ पर है। इक्वेशन 1 में मेरा आया था QPB और इक्वेशन 2 में आया था QPC, ये दोनों सेम है। और हमको पहले से हमने देखा हुआ है कि न्यूमरेटर जो है AQP और AQP वो पहले से सेम था, और मैंने डिनोमिनेटर भी QPB और QPC को इक्वल कर लिया। अगर प्रूफ कर दिया मैंने थर्ड इक्वेशन से कि QPB एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC, इट मीन्स दैट दीज टू आर एग्जैक्टली इक्वल। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब AP अपॉन PB विल बी AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू QQ अपॉन QC, जो कि मुझे प्रूफ करना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारा पहला इक्वेशन ये आया, दूसरा ये आया और तीसरा ये आया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमको पता क्या चला? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मैं कह सकता हूँ कि द रेशियो ऑफ, पहले वाले ही इक्वेशन को ले लेंगे, AQP अपॉन QPB इज इक्वल टू AQP अपॉन QPC, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, विच मीन्स कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, यही लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आई कैन से दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP अपॉन QPB, okay, from equation 1, 2, 3 we can write that, from equation 1, 2, 3 we can write that the area of triangle AQP upon QPB is equal to area of triangle AQP upon QPC। ठीक है, ये इक्वल मतलब इनकी रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, यही जो मुझे प्रूफ करना था। बिकॉज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो AQP अपॉन AQP अपॉन QPB की वैल्यू क्या थी? AP अपॉन PB थी। इसकी वैल्यू क्या है? ये है। और इसकी वैल्यू क्या है? ये है। और हमने प्रूफ कर दिया है कि AQPB इज इक्वल टू QPC, वो मैंने अपने थर्ड इक्वेशन में प्रूफ कर दिया है। इसलिए ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो गए और इसलिए इनके रेशियो भी इक्वल हो गए। सो जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया, दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। It means that this parallel line is dividing the sides in the same proportion. Which parallel line? The line L. The line L is dividing the sides of a triangle in the same proportion, that is AP upon PB. AP upon PB is equal to AQ upon QC. Okay? यही प्रूफ करना था। तो हमें इस थ्योरम को याद भी कर रखना है। What? That if a line parallel to the side of a triangle, किसी भी एक साइड के, ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है तो देन दैट लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड, बाकी दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। दैट इज AP अपॉन AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका एक PDF फाइल भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा PDF में कन्वर्ट करके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में मैं सेकेंड थियरम डिस्कस करूंगा, विच इज़ द एंगल बाइसेक्टर थियरम। ओके, थैंक यू सो मच।